गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सेट प्रैक्टिस कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसके अलावा रिवीजन और क्विज क्लासेस, ये सब ऐसा चीज़ है कि एक बार अगर आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आपके परफॉर्मेंस को एक नया आयाम देगा, बशर्ते आपका तरीका सही हो। चूँकि एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से होना है, एग्ज़ाम का डेट दे दिया है और रेलवे के अलावे भी और स्टेट लेवल की कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो ये बातें सभी के लिए लागू होती हैं। और अगर जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की बात करें, सिलेबस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। मैथ में थोड़ा सा 10-20%, 30% ऊपर नीचे टाइप क्वेश्चन का अलग हो सकता है। रीजनिंग में आपका हल्का अंतर पड़ सकता है। जीएस में तो बहुत कम अंतर होगा, लेवल में अंतर हो सकता है, टाइप लगभग सारा चला आएगा उसमें। तो ये वीडियो स्पेशली हम बना रहे हैं कि सेट प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहले इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सेट प्रैक्टिस के लिए और किस तरह की बुक्स उपयोगी होगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि सेट प्रैक्टिस के लिए ऐसे बुक्स की ज़रूरत है जिसमें एरर कम हो, गलती कम हो। क्योंकि अगर बुक्स में एरर अधिक होगा तो ये आपके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। गलत कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा और फिर जब एग्ज़ाम्स में उस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहाँ भी आप गलत मारेंगे। पता चलेगा कि अगर 2-4 मार्क्स ही अगर इसके वजह से कम आया तो फिर परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाना है, आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं। इसलिए एरर कम हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन हो। अब हम रेलवे का सेट बना रहे हैं, आईएएस का क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं, तो ये भी सही तरीका नहीं है। 10-20% तो हम भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा करके देते हैं कि अगर स्टूडेंट यहाँ टफ सेट बना करके जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्ट फील करेगा। 10-20% चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर भी आपका नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न एकदम मेंटेन रहना चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न मेंटेन रहना चाहिए। और सेट प्रैक्टिस बनाने में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उसमें अप्रॉक्स 40% 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी, जो अच्छा क्वेश्चन है जिस तरह का एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वो क्वेश्चन भी उसमें डालते हैं। प्लस 40-50% उसमें नया क्वेश्चन देने का कोशिश करते हैं कि संभावित प्रश्न कि और अगर थोड़ा सा वेरिएशन इसमें लाए तो कहाँ तक इसका जा सकता है, स्टैंडर्ड किस तरह का क्वेश्चन उसमें इन करा सकता है। तो अपने तरफ से ये प्रयास होता है कि कुछ उस तरह का भी क्वेश्चन उसमें हम ऐड करते चले जाएं। तो इसके अलावा आपका क्वेश्चन सेट बनाएं कैसे, मैक्सिमम स्कोर हम उसमें कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सेट बनाने में इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहले तो अच्छे पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस वर्क बुक लेना है। प्लेटफॉर्म का भी है, रुक्मिणी पब्लिकेशन से आता है। और अगर आपकी नज़र में और भी अच्छी पब्लिकेशंस की प्रैक्टिस वर्क बुक हों जिसमें एरर कम हो तो उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं आपको डिटेल बता सकते हैं। अपने पब्लिकेशन के बारे में चूँकि जिस तरह क्वेश्चन का बुक्स हम निकालते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमको रहती है, उसके बारे में डिटेल हम आपको बता सकते हैं, जो बता भी रहे हैं। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में भी जो हम बताए कि ग्रुप का आप क्रिएशन करें, तो 4-5 बच्चे का ग्रुप में जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा इससे समझ में आएगा कि तुलनात्मक रूप से आप जज कर पाएंगे कि दूसरे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में हमारा परफॉर्मेंस क्या रह पाता है। तो एक सेट आप डेली बनाएं और अगर संभव हो तो कहीं वैसा टेस्ट चलता हो, वैसा टेस्ट सीरीज चलता हो जहां मैक्सिमम स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है, तो वहाँ आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। मान लीजिए 2000-3000 बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो 2000 बच्चों के बीच जब हम अपना रैंक को जज करेंगे तो रियल स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहेगा। जब यही 1500-2000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे, अब तो करोड़ भी बोल सकते हैं उसको, वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए कंपटीटर आपका अधिक से अधिक मौजूद रहे। वैसी स्थिति में अगर टेस्ट आप देते हैं तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो प्लेटफॉर्म का अभी जो हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होगा
और दूसरे दिन रविवार को उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। और टेस्ट देने के तुरंत बाद आप जज कर पाएंगे कि इस सेट में आपका रैंक क्या रह पाया, कितना मार्क्स आ पाया, निगेटिव काट के आपको कितना मार्क्स आ रहा है, निगेटिव कितना रहा, तो किस किस सेक्शन में क्या पोजीशन आपका रहा। तो मेरे ख्याल से डेली एक सेट अपने से बनाइए और एक टेस्ट आप ग्रुप में यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ भी आप प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, द प्लेटफॉर्म, प्ले स्टोर में जा कर के उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उस पर पूरा डिटेल इसका जानकारी आपको मिल जाएगा। तो और जब भी आप घर पे सेट बनाते हैं तो एक तो टाइम एकदम फिक्स कर दीजिए, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एक लिमिट टाइम में घड़ी देख करके आप सेट बनाइए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, इंटरचेंज करके अगर ग्रुप में बना रहे हैं तो उसको जांच कर लीजिए कि किस किस सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, आपका ओवरऑल स्कोर निगेटिव काट के कितना आ पा रहा है। और जो क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको आपस में आप डिस्कशन कर लें, आपस में डिबेट कर लें। अगर आपस में जो ग्रुप अगर 2 4 5 बच्चों का है या अकेले भी अगर आप सेट बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आपसे कलीग से या ट्यूटर का मदद लेके जैसे भी हो उसका सॉल्यूशन आप जानने का प्रयास करें। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो 80% आपके दिमाग से स्केप कर जाएगा। अगर आप 2 बार उसका रिवीजन करते हैं तो पता चलेगा कि 50% आपके दिमाग में रहेगा। अगर 3 बार रिवीजन करते हैं तो उसका परसेंटेज और बढ़ता चला जाएगा। अगर 4 से 5 बार रिवीजन उस चीज़ को कर लेते हैं तो 100% वो आपका अपना हो जाएगा। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। तो उसके लिए अगर जैसे जो हम बताए कि रिवीजन करने के लिए जैसे सेट आप बनाए, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ तो पेंसिल से उस क्वेश्चन में आप टिक आउट कर दें। आंसर में टिक नहीं करें, उसके क्वेश्चन में टिक आउट कर दें जो आपसे गलत हुआ है, और उस पर आप विशेष ध्यान दे करके फिर डिस्कशन कर लें। फिर दूसरे सेट में भी आप ऐसे ही करें, वहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है वहाँ ब्लू पेन से हम टिक लगा दिए, दूसरे सेट में भी इसी तरह से पेंसिल से टिक लगा दिए, तीसरे सेट में भी लगा दिए, चौथे सेट में भी इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, उसका डिस्कशन करते चले जाएंगे। लेकिन जैसे आज जो हम सेट बनाए तो कल एक नज़र में जो हमसे गलत क्वेश्चन हुआ उसका हमको रिवीजन करना है। उस रिवीजन के लिए क्या करना है कि जिस क्वेश्चन में हम टिक लगाए हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, बाकी तो आपसे बना ही है, बाकी क्वेश्चन में हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए इससे टाइम का भी आपका बचत हो जाएगा। और दूसरी बार जैसे रिवीजन कर रहे हैं उसमें ब्लू पेन से टिक लगा दिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको 2 बार हम रिवीजन कर चुके हैं। और सैटरडे संडे वगैरह को एक दिन समय रखिए कि पूरा सप्ताह भर में जो सेट बनाए हैं उसका फिर से हम एक बार रिवीजन कर लें। 2 घंटा 3 घंटा आपको 2 घंटा लगेगा, पूरा एक बार अच्छे से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसका रिवीजन कर लें और उसमें रेड पेन से टिक लगा लें। तो इससे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हम 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, 3 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं। फिर 15 दिन के बाद टोटल 15 दिन का सेट जो आप बनाए हैं एक बार रिवीजन कर लें, उस समय फिर अन्य कलर के पेन से उस पर टिक आउट कर दें। 3 से 4 बार आप क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, वो आपका 100% अपना होगा। और जो सेट आप बनाते हैं उस बुक को आप अच्छे से रखिए, ये नहीं कि सेट समाप्त हो गया तो उस बुक को हम फेंक दिए या हटा दिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पुनः क्या करना है, 1 सप्ताह पहले नया चीज़ ना पढ़ के, नया चीज़ नहीं बना करके जिसमें आप टिक आउट किए हैं उसी को खाली हम रिवीजन करते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपका होता है। तो सेट बाय सेट इस तरह से आप करेंगे तो पता चलेगा कि धीरे धीरे परफॉर्मेंस आपका लगातार इम्प्रूव करता चला जाएगा और आप बेहतर कंडीशन में पहुंच जाएंगे। उसी तरह से ग्रुप में ही 1 घंटा कोशिश करना है कि क्विज क्लासेस टाइप का आपस में हम डिस्कशन करें। आज तुमको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना के लाना है या 50 क्वेश्चन अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, उसमें जीएस का सारे सेक्शन से रहेगा, करंट अफेयर्स का भी रहेगा। कल दूसरे बच्चे को लाना है, परसों तीसरे बच्चे को लाना है, और आपस में एक बच्चा है जो कि उसका पूरा डिटेल पहले तो पूछेगा, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, नहीं बताएगा तो फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएगा। तो आपस में डिस्कस किया हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है। आप कभी एग्ज़ाम ही देने जाते हैं
तो वहाँ पर जो देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ और लौटते वक्त जो आप अपने ग्रुप में या दूसरे स्टूडेंट अदर स्टूडेंट से जो आप डिस्कस करते हैं, अगर वो आपको सही उत्तर बताता है या घर पर आकर के जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है वो अलग अलग बुक्स से आप उसको उसकी जांच करना चाहते हैं कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो देखिएगा उस क्रम में जो आप क्वेश्चन देखे हैं तो कितना वो आपके दिमाग के परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाता है, जल्दी आप भूलते नहीं हैं। इसलिए क्वेश्चन का आपका डिस्कशन ज़रूरी है। तो इसी तरह से क्विज क्लासेस में भी आपको करना है, जो क्वेश्चन आपसे टफ क्वेश्चन का अलग आप कॉपी भी बना सकते हैं या वहीं टिक कर देंगे तो 2 बार आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपका होता चला जाएगा। और सबसे पहले आप अपना कमजोरी को एक कॉपी में लिखेंगे कि हमारा सबसे कमज़ोर कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा पोर्शन में हमको बराबर परेशानी होती है। जब हम सेट बनाते हैं तो उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रायः हमसे गलती हो जाता है, तो उस चैप्टर को चिन्हित करके पहले उसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे बुक से या अच्छे ट्यूटर की मदद से जानने का प्रयास करेंगे। या यूट्यूब पर भी तो अभी ढेर सारा उपलब्ध है, जैसे वो टॉपिक डालिएगा तो अच्छे अच्छे टीचर का उसका क्लास आपको आ जाएगा, तो उसका भी आप मदद ले करके उसका कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे और जब सेट बनाएंगे तो फिर उससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलता चला जाएगा या फिर वहाँ पर गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट के इसी दिक्कत को, जहाँ जिनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है और हम अपने क्योंकि अपने से भी बनाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि शेड्यूल सही नहीं हो पाता है, कहीं कहीं से हम बना रहे हैं एक सही तरीके से नहीं बना रहे हैं तो परेशानी वहाँ पर भी होता है। तो इसको भी हम एक शेड्यूल में लाने के लिए क्विज का ही हम एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं। उसमें क्या है कि एकदम मिनिमम फी में, समझिए कि ऑफलाइन चलता था तो उसका 200 रुपया पर मंथ पर सब्जेक्ट उसमें हम लोग लेते थे और 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेते थे और 20 क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन कराते थे चारों ऑप्शन सहित तो कम से कम 100 क्वेश्चन के बराबर लाभ जरूर मिलता था। और तीनों चारों सब्जेक्ट का अगर हम करते तो 300-400 क्वेश्चन तो हमारा डेली ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से 150 रुपया में 80 सेट, मात्र समझिए 50 रुपया अलग से लेते हैं। अगर साइंस का टेस्ट हमको सिर्फ करना है तो उसका 50 रुपया, आर्ट्स करंट अफेयर्स करना है 50 रुपये, मैथ रीजनिंग का 50-50 रुपया। अगर टोटल करना चाहते हैं चारों पेपर तो 150 रुपया में 80 सेट। तो मेरे ख्याल से अगर चाहें तो चूँकि बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, एक रेगुलर वे में अच्छे अच्छे टीचर जो हैं, आर्ट्स में पंकज मिश्रा सर हैं, साइंस में आपका SK झा सर हैं, इधर आपका गौरव गिरिराज सर हैं, आशु सर हैं मैथ में, तो आप को इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप का ही संभावित प्रश्न का ही कलेक्शन रहता है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है। ये भी आपको प्लेटफॉर्म के ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक नया चीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप डी में जितना पूछा हुआ साइंस है, रेलवे में भी जितना पूछा हुआ साइंस है, इसके अलावा ग्रुप डी और NTPC का, फिर मैथ का, रीजनिंग का, आर्ट्स का, ये चारों पेपर का अलग अलग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। चाहें तो आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आप उसमें चूज कर सकते हैं या चारों सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कम्बो पैक में आपको थोड़ा सा कम खर्च पड़ेगा, तो इस तरह से भी आप एग्ज़ाम तक में अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। और जिनका बहुत स्टूडेंट लगातार मैसेज करते हैं कि सर टारगेट बैच होना चाहिए, हमारा पढ़ाई का लिंक इस बीच में टूट गया है, तो उसमें पूरा सब्जेक्ट का टारगेट बैच, जिसमें जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्टिव क्वेश्चंस का विथ कंसेप्ट पूरा का पूरा उसमें कराया जाएगा। तो टारगेट बैच भी 15 तारीख से स्टार्ट होगा। वो भी प्लेटफॉर्म ऐप पर जा करके द प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर में से आप डाउनलोड करके रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो वहाँ पर भी उसका डिटेल मिल जाएगा, उसको भी आप कर सकते हैं। उसका भी मिनिमम फी में स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपना आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत है तो लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन के लिए ये सब जितनी भी बैचेज हमारी स्टार्ट हो रही है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और चाहें तो अगर प्रॉब्लम है या खुद से करने में सक्षम है तो घर पर भी इसको सब हम बता ही दिए हैं कि तरीका कि कैसे कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से इसका 100% लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कोशिश अब हम करेंगे, चूँकि एग्ज़ाम का डेट दे दिया है, डेली कुछ ना कुछ इस तरह का वीडियो बना करके, नॉर्मल वीडियो
कि थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का हम प्रयास करें, क्योंकि स्टूडेंट लगातार फ़ोन करते रहते हैं कि या मैसेज करते रहते हैं यूट्यूब पर भी, सर थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो इस तरह का रहेगा तो हम लोगों में ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ते रहती है, एक गाइड होते रहता है, एग्ज़ाम से संबंधित दिशा निर्देश मिलते रहता है, तो थोड़ा सा हम लोग के लिए सफलता आसान हो जाएगी, थोड़ा मनोबल भी हमारा बढ़ा हुआ रहेगा। तो हमसे जितना संभव हो पाएगा, चूँकि कोचिंग तो फुल्ली प्रोफेशनल होता ही है, इतना बड़ा सिस्टम होता है, अब लगभग 20 से 25 टीचर हैं, इतने स्टाफ हैं, हाँ बहुत तरह का खर्च है, तो अगर इस तरह का बैचेज नहीं चलेंगे तो सारा कुछ मेरे ख्याल से मेंटेन नहीं हो पाएगा। और ये पार्टिकुलर चैनल रहता है कि चलो पार्टिकुलर चैनल है, हम ही कोई ख़ास सब्जेक्ट टीचर हैं, तो उसमें यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, तो उनका सब्सक्राइबर अगर अधिक रहता है, व्यू अधिक बढ़ता है, तो उनको यूट्यूब से ही उतनी कमाई हो जाती है कि अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अलग से प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेहतर उनके लिए रहता है। तो चूँकि कोचिंग मोड है तो इसलिए क्लासेस तो इस तरह के आएंगे ही, अगर मैन है कि ज़रूरत आपको किस तरह का है, ज़रूरत है तो इसका लाभ उठाएंगे, नहीं तो खुद से ही करेंगे, कोई परेशानी नहीं। खूब ईमानदारी से पढ़िए, मन से पढ़िए, हम बोले ही हैं कि 8 से 10 घंटा कम से कम आपको डेली पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस तरह का पढ़ाई कर पाते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि और कि सुबह थोड़ा सा जगने का कोशिश कीजिएगा, कि जैसे अगर हम 6 बजे जग जाते हैं, अगर 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, तो अगर 7 से 11 तक लगातार 4 घंटे पढ़ लेते हैं, उसी तरह से दोपहर में 1-2 घंटे पढ़ लिए, शाम में लगातार हम बैठ करके 3-4 घंटा पढ़ लिए, तो 8-10 घंटा तो आपका ऐसे ही पूरा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस बार किसी भी सूरत में अपना रिजल्ट मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।